हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। साथियों, मैं प्रवीण। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2022 के लिए जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। साथियों, आपको बता दूं, ये क्लास आप पूरी देखना। उसके बाद हम थोड़ा यानी कि जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन करेंगे जो पुरस्कार से संबंधित हैं, तो इस क्लास को पूरा देखना। तो साथियों, आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा, अमर सिंह के द्वारा या पीर अली के द्वारा? तो आजाद दस्ता का जो गठन किया गया था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मलद, बिहार, कीकट या कुसुमपुर? तो ऋग्वेद में जो बिहार के लिए शब्द प्रयोग किया गया है वो कीकट किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि द मदरलैंड जो अखबार था, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो जो मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद या दीप नारायण सिंह? तो जो द मदरलैंड नामक अखबार का जो प्रकाशन किया गया था, तो ये मजहरुल हक हक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य कृति अर्थशास्त्र में जो राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? वाज्य के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा, अंग के द्वारा या गिरवृज के द्वारा? तो ये किया गया था, ये लिच्छवी के लिए किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? 1918, 1921, 1924 या 1942? तो बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना 1921 में की गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के लिए अनुच्छेद में जो विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्टि हैं? अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 182? तो अनुच्छेद 169 है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाधिवक्ता निम्नलिखित में किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? तो ये राज्यपाल, तो यानी कि राज्यपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? 1990, 1972, 1976 या 1992? तो पंथ निरपेक्ष शब्द था वो किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959, 10 अक्टूबर 1959 या 15 अगस्त 1960 या 15 अगस्त 1959? तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तो ये 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? भारतीय सिविल सेवा, शिक्षा व्यवस्था, भारत तिब्बत सीमा आयोग या खैबर दर्रा? तो ली कमीशन जो संबंधित था, ये भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाया गया था? यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम या 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम? तो भारत सचिव का जो पद किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? अरविंद घोष के द्वारा, गोपाल हरि देशमुख द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा? तो भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसके व्यक्ति के द्वारा की गई थी? फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम या लाला हरदयाल? तो फिनिक्स फार्म की जो स्थापना की गई थी, ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 1920, 1915, 1917 या 1940? तो हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी, ये 1915 में हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किन का संबंध हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से है? पिंकली वेंकैया, पोट्टी श्रीरामुलु या जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से संबंधित है ये पिंकली वेंकैया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या सिंधु सभ्यता का काल? तो किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? तो ये नव पाषाण काल में हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह और अकबर के बीच जो भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? भगवान दास, मलिक अंबर या भारमल या टोडरमल? तो ये टोडरमल था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? शेरशाह, अकबर, जहांगीर या आदिल शाह?
तो ये जहांगीर ने की थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी, राजेंद्र फर्स्ट, गजराज, विजयालय या राजेंद्र द्वितीय। तो चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो ये विजयालय ने की थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। तो अरावली की जो पहाड़ियां स्थित हैं ये राजस्थान में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलहन एवं तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो ये राज्य है, तो ये मध्य प्रदेश है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है, जापान, भारत, अफ्रीका या कनाडा। तो ग्रेट स्लेव जो झील स्थित है तो ये कनाडा में स्थित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। तो हम्बोल्ट जो जलधारा बहती है ये दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहां स्थित है, पश्चिमी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो चुक्सी सागर कहां पर स्थित है, तो यह आर्कटिक महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है, घाना, केन्या, तंजानिया या नामीबिया। तो किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है, तो ये तंजानिया में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 3 राज्य हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश को इसमें जोड़ा जाएगा तो 4 हैं। तो आपको बता दूं जो राज्य सीमा साझा करते हैं तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर भी है, मगर राज्य पूछे जाएं तो 3 हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, लेबल लगाने की व्यवस्था, मिट्टी का बर्तन, पक्षी या पशु। तो इको मार्क का जो चिन्ह प्रदर्शित करता है लेबल लगाने की व्यवस्था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है, गर्भधारण पता लगाने से, बच्चे के जन्म वास्तविक रूप से होने से, हार्ट अटैक से या कैंसर के अंतिम चरण से। जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो गोल्डन आवर जो संबंधित है ये हार्ट अटैक से संबंधित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई बदलाव नहीं या बदलता रहता है। तो उसका जो जो रक्त होता है, रक्त का दाब बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता हुआ है, चूनी का पत्थर, मोनोजाइट रेत या पिंच ब्लेंड या हेमेटाइट। तो लोहा जो प्राप्त किया जाता है ये हेमेटाइट से किया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, यानी कि 10 की पावर माइनस के 9 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस के 7 सेंटीमीटर या 10 की पावर माइनस के 6 सेंटीमीटर या 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर माइनस के 7 सेंटीमीटर। और साथियों आपको बता दूं ये मीटर में होता है 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, अगर मीटर में होगा तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 9 और सेंटीमीटर में तो 10 की पावर माइनस के 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, त्वरण, द्रव्यमान, वेग या बल। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है तो ये द्रव्यमान की जाती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, क्योंकि सड़क बर्फ से सख्त होती है, बर्फ सड़क से सख्त होती है, बर्फ में सड़क की जो अपेक्षा घर्षण कम होता है या नन ऑफ दी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि जलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तिगुना, 2 गुना, 8 गुना या 4 गुना। अगर चलती हुई वस्तु का जो वेग दोगुना हो जाता है तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो 4 गुनी हो जाती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थल में जो मृग मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का विखंडन। तो मरुस्थल में जो मृग मरीचिका उत्पन्न होने का जो कारण है तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल्सियस स्केल पर जो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होगा 310 डिग्री या 98.4 डिग्री या 37 डिग्री या 31.5 डिग्री। तो सेल्सियस स्केल पर जो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होगा तो ये 37 डिग्री होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण। तो जेट इंजन जो कार्य करता है वो रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, वाटरमैन, जे एल बेयर्ड या अल्फ्रेड नोबेल।
तो फाउंटेन पेन के जो आविष्कारक हैं तो ये वाटरमैन है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से, फ्रांस से? यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो विचार कहां से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले या सत्येंद्रनाथ टैगोर? तो भारतीय पत्रकारिता का जो जनक है ये राजा राममोहन राय को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? सरोद, बांसुरी, संतूर या सितार? तो शिव कुमार शर्मा जो प्रसिद्ध हैं तो ये संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य? तो प्राचीन सिक्कों पर जो बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा था तो ये समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या कौशल वंश? तो गौतम बुद्ध की जो मां थी ये कौशल वंश से संबंधित थी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? सिख, हिंदू, फारसी, मुस्लिम? तो नौरोज त्योहार जो संबंधित है तो ये पारसी से संबंधित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु, बिहार, केरल, कर्नाटक? तो जो पोंगल है वो चर्चित पर्व है तो ये तमिलनाडु का चर्चित पर्व है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, बिहार या असम? तो कामाख्या में जो मंदिर जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, एमजी रनाड़े या केशवचंद्र सेन? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी ये स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, श्रीनगर, देहरादून या बेंगलुरु? तो भारत की सिलिकॉन वो घाटी स्थित है ये बेंगलुरु में स्थित है। तो साथियों आज का जो 50 क्वेश्चन है बेहतरीन, तो उसका लास्ट प्रश्न है, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, मैसूर, मुंबई या पुणे? तो आपको बता दूं तो जो भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था स्थित है ये पुणे में स्थित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो साथियों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद हम जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, स्मृति तथ्य हैं तो इसमें थोड़े पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है ये भारत रत्न है। इसकी शुरुआत बता दूं तो 1954 में की गई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी और इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति एस राधाकृष्ण है। ये सम्मान जो प्रथम बार दिया गया था पहले भारतीयों को तो ये एस राधाकृष्ण को दिया गया था। और इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला यानी कि पहली भारतीय महिला थी वो इंदिरा गांधी थी, इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति यानी कि किसी विदेशी व्यक्ति को दिया गया था तो खान अब्दुल गफ्फर खान को दिया गया था। और जो मरणोपरांत दिया गया है तो ये यानी कि जो प्रथम भारतीय थे ये लाल बहादुर शास्त्री को ये मरणोपरांत दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं तो ये 1958 में स्टार्ट हुआ था। रेमन जो मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में स्टार्ट हुआ था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय को दिया गया था ये विनोबा भावे को दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, और इस प्रकार को प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं तो वो किरण बेदी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो इस पुरस्कार को 1965 में स्टार्ट किया गया था और इससे सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो यानी कि प्रथम व्यक्ति को दिया गया था जी शंकर कुरूप को दिया गया। और इस पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। हिंदी भाषा हेतु यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत बताई दिया 1965 में हुई थी। उर्दू भाषा हेतु यानी कि उर्दू भाषा में सबसे पहले जो 1969 में दिया गया था ये फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। और संस्कृत की बात करें तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 में ये सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था। और अंग्रेजी की बात करें तो 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। ठीक है, कुछ हमारे और क्वेश्चन है कि जैसे कि भारत में पहला रेडियो का जो प्रसारण प्रारंभ हुआ था 1927 में प्रारंभ हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई है। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का जो प्रारंभ हुआ 1880 में हुआ है। और भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में हुई थी। और भारत में पिन कोड सेवा की जो शुरुआत की गई है 1972 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी 1986 में की गई। भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत 1959 में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 2004 में।
और मोबाइल नंबर जो पोर्टेबिलिटी एमएनपी सेवा की जरूरत 2011 में की गई थी। तो साथियों आप जरूर बताना ये कैसा लगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को जरूर लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी क्लास लगी और जो हमारा तो स्मृति तथ्य ये आपको कैसा लगा। आगे अगर ये आगे भी क्लास में डाला जाए कि नहीं डाला जाए, अगर आपका रेस्पॉन्स सही रहेगा तो ये आगे भी क्लास में आएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों आज ही क्लास हम यहीं रखते हैं। धन्यवाद।